इसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ गया है। खुजली बहुत कुछ लेकर जाती है। पाकिस्तानियों को बहुत खुजली थी कश्मीर की, आज भी है। वह कश्मीर बड़ा दिल में इनकी खुजली। कश्मीर और फिलिस्तीन को छोड़ दो, जमान पार्क को बचा लो अपना। हर रोज हमें कोई ऐसी खबर मिलती है और फिर हम कहते हैं ओह अब हम क्या करें, अब बुराई का कौन सा और तरीका ढूंढे। फिर हम कहते हैं तरक्की कर रहा है, लेकिन देखो वहां पे क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की तरफ देखो। ओहो मैम, हमें भी मोदी जी जैसे लीडर चाहिए पाकिस्तान में, ताकि हमारा मुल्क भी जो है वो ग्रो कर सके। तो जहां ये हुआ है वहीं पर पाकिस्तान में मैं ये खबर देख रही थी कि जो दुनिया की एयरलाइंस है, इंटरनेशनल एयरलाइंस, उन्होंने अब ये कहा है कि अब और नहीं चल सकता, क्योंकि बहुत जो बड़ा बैकलॉग जो है वो हो गया है पेमेंट्स का, और यहाँ से जो है वो पैसा नहीं आता। इनकी प्लाट, शादी हाल, केटरिंग का बिजनेस, बस इससे आगे इनकी सोच ही नहीं है। स्कूल बना दो, मतलब इससे आगे नहीं बढ़े ये कौम आगे बढ़ ही नहीं सकती। शमसुल इस्लाम खान साहब। और हथियारों का क्या मामला? इंडिया ने बोला है कि 70,500 करोड़ का 70,584 करोड़ की मिलिट्री हार्डवेयर एक्विजिशन का अप्रूवल दे दिया है। तो पाकिस्तान के लिए जो बाहर की फ्लाइट्स हैं, अमेरिका की और लंदन की, खासतौर पर 2-3 कंट्रीज जो हैं उनकी फ्लाइट्स का जिक्र आया हुआ था, एक खबर थी। तो उन्होंने कहा है कि ये अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ से वो अपनी जो एयरलाइंस है वो अपनी फ्लाइट्स बंद कर दें। दोस्तों, इंडिया इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत ये चाहता है कि जो चाइना है, चाइना का मुकाबला ढंग से हो। आई फील दैट मोदी जी इज द फादर ऑफ नेशन, एंड ये मैंने उस दिन डिसाइड किया जिस दिन वो इतना रोए कोविड के वक्त। उनकी आंखों में से जो आंसू निकले, अब मैं जब वो स्पीच देखती हूँ मुझे खुद आंसू आते। आई एम सॉरी निबाहा, चाहे कोई कुछ भी बोले, वो आंसू झूठे नहीं थे जब उन्होंने लोगों को मरते हुए देखा, अपने लोगों को। India is adding 10,000 kilometer of highway per year. The length of the road network has increased from 3,81,000 kilometer in 2014 when Modi was elected to 7,29,000 kilometer this year. Over the same period, the number of Indian airports has doubled. ये जी दी इकोनॉमिस्ट से लेकर और आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया आउटलेट्स पे ये खबर कई जगहों पे मिलेगी। तो हमने कहा ये क्या है, तो हमें पता ये चला कि ये जो लॉन्गेस्ट इंडिया का रेलवे प्लेटफॉर्म जनवरी 2023 में इसको इनॉग्रेट किया है इंडिया के पीएम मोदी ने। इसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ गया है। और गिनेस बुक पे फिर मैं गई, मैंने कहा देखे यहाँ पर क्या है, तो उसमें ये आ रहा है कि उसकी डिटेल्स हैं कि इस वक्त जो the longest railway platform is 1,507 meters and was achieved by Southwestern Railway, Hubballi, India, कर्नाटका। ये इसके अंदर और भी डिटेल्स हैं कि अब इसको जो है ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है। और ये जो है कंस्ट्रक्शन वाज पार्ट ऑफ ए रीमॉडल प्रोजेक्ट ऑफ ए रेलवे यार्ड, और फिर और कुछ डिटेल्स हैं इसके सामने। तो इस तरीके से जहां और बहुत सारी डेवलपमेंट्स में और प्रोग्रेस में इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया तरक्की करता हुआ हमें नज़र आ रहा है, आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। हर रोज़ हमें कोई ऐसी खबर मिलती है और फिर हम कहते हैं ओह अब हम क्या करें, अब बुराई का कौन सा और तरीका ढूंढे। फिर हम कहते हैं तरक्की कर रहा है, लेकिन देखो वहां पे क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की तरफ देखो। ओहो, तुम लोग इंडिया के पीएम मोदी को कहोगे ये तारीफ करोगे? तौबा तौबा। क्योंकि हमारे पास ये नहीं है कि हम कहें कि वो तरक्की कर रहा है तो क्या हुआ। जवाब तो ये होना चाहिए कि हमारी तरफ भी तो देखो ना कितनी तरक्की हुई, क्या कुछ हुआ। लेकिन हमारे पास जो जवाब है वो तो मैंने आपके सामने। तो जहां ये हुआ है वहीं पर पाकिस्तान में मैं ये खबर देख रही थी कि जो दुनिया की एयरलाइंस है, इंटरनेशनल एयरलाइंस, उन्होंने अब ये कहा है कि अब और नहीं चल सकता, क्योंकि बहुत जो बड़ा बैकलॉग जो है वो हो गया है पेमेंट्स का, और यहाँ से जो है वो पैसा नहीं आता, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो पाकिस्तान के लिए जो बाहर की फ़्लाइट्स हैं, अमेरिका की और लंदन की, खासतौर पर 2-3 कंट्रीज जो हैं उनकी फ़्लाइट्स का जिक्र आया हुआ था, एक खबर थी। तो उन्होंने कहा है कि ये अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ से वो अपनी जो एयरलाइंस है वो अपनी फ़्लाइट्स बंद कर दें। यहाँ तक पाकिस्तान की मुआशी जो हालत है वो ये हो गई है। और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार हैं वो तो उन्होंने बता ही दिया, उन्होंने गो के ये नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो उन्होंने जब बात की है कि जी हमें कैसे कोई रोक सकता है लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हैं उनको बनाने से, हमारा जो डिटरेंस है वो हमारी अपनी कैपेबिलिटी, सब कुछ हमारा इख्तियार है, हम करेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है तो सोचने की बात है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि आपने हाथ फैलाया हुआ है, आप उनसे पैसा मांग रहे हैं,
हैं, तो जब आप किसी से पैसा मांगेंगे, कर्जा मांगेंगे, तो फिर वो आपके ऊपर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी लगा सकते हैं। वैसे तो मैं देख रही थी कि क्या IMF के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी को ये एडवाइस कर सके कि आपका जो डिफेंस सिस्टम है या डिफेंस पॉलिसीज़ हैं वो कैसी होनी चाहिए। इसके ऊपर हम किसी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, लेकिन वही जो मैंने बात की कि अगर आपने उनके सामने हाथ फैलाया हुआ है तो फिर जो है वो तो हो सकता है। जाना मैम, एक तबका तो ये कहता है कि हम अलग ही एक रियासत चाहते हैं। दूसरा कुछ इस तरह के लोग भी हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान मतलब हमें इंडिया के साथ मर्ज होना है। कुछ ही लोग कहते हैं कि पाकिस्तान या कुछ ऐसा तबका है, यानी कि वो ये चाहते हैं कि अलग ही एक रियासत बन सके। तो आप इस बारे में क्या कहेंगी, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगी कि एक अलग ही एक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है कश्मीर को लेकर। अलग अलग तबके हैं, अलग अलग पार्टीज हैं, अलग अलग फिरके बन चुके हैं कि इस पार्टी में शामिल होना है, उस पार्टी में, जहां पे जिसको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है वो उस पार्टी में शामिल हो रहा है। तो आखिर असलियत है क्या कश्मीर, मतलब ये समझ नहीं आ रही। जब चॉइसेस ज्यादा हैं तो चॉइसेस को पकड़ने वाले भी ज्यादा होंगे। किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, बट इट इज कॉमन सेंस की बात कि कोई भी एक फेल्ड नेशन के साथ नहीं रहना चाहेगा। ठीक है, अगर वो अपनी अलग रियासत चाहते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि फिर से वही हो सकता है जैसे 1947-48 में कबालियों ने रेड की थी, वही चीज 2050 में भी हो सकती है रेड। ठीक है ना, फिर वही चीज वापस हो सकती है रिपीट। फिर ब्लेम कर दिया जाएगा कि वो दरअसल रा के एजेंट्स थे जो आए थे। फिर वही चीज, फिर वही गोल घुमाकर फिर वही पाकिस्तान कहेगा कि हम अपनी आर्मी भेज देते हैं और फिर पाकिस्तान उस पर कब्जा कर लेगा। तो ये सारी चीजें जो है ये कंटिन्यू होती रहेगी। तो वापस अब खुद की रियासत, ठीक है, वो मांग सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान उनको खुद की रियासत बनाने देगा, क्योंकि उनके पास ना खुद की आर्मी है, ना उनके पास ढंग का कोई, मतलब कहते हैं ना, कोई कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी। देखिए, अगर उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज पहले ही अपने पास रख लिए होते रादर देन पाकिस्तान को दिए होते, तो शायद उसमें से जो उनको जो मिलता है, शायद उन्होंने अगर एक अच्छा एक्सपोर्ट, क्या कहते हैं वो, एक्सपोर्ट रिलेशंस बनाए होते आसपास के अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, उन्होंने कुछ भी ऐसा किया होता, रिलेशंस बनाए या रिसोर्सेस अपने पास रखे होते। कुछ नहीं किया, नाम पे इल्हाक किया पाकिस्तान के साथ, एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने उनको, तो अब अगर वो अलग रियासत की बात भी करते हैं वो तो उनको कभी मिलेगा नहीं। इंडिया के साथ मर्ज करने की बात करते हैं तो इंडियंस इस चीज के लिए अग्री नहीं करते। हालांकि गवर्नमेंट रेडी है, गवर्नमेंट कहती है कि पीओके को हम छीन लेंगे, लेकिन इंडियंस इस चीज के खिलाफ है, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं, फिर आपने लैंड ले ली तो उसके साथ पाकिस्तानी भी चले आएंगे हमारे पास, हमें नहीं चाहिए। तो हालात कुछ ऐसे हैं कि इट इज नॉट ओनली पीओके के साइड पे, इंडियंस खुद भी नहीं चाहते कि पीओके हमारे, हालांकि हम मानते हैं उसको अखंड भारत हमारा हिस्सा है, लेकिन उसमें जो आकर बस गए हैं लोग वो पाकिस्तानी है। और इंडियंस कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तानी हमारी जमीन पर आए, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी है हेट इंडिया। जिस दिन पाकिस्तानी जो यंग जनरेशन है उन्होंने ये आइडेंटिटी चेंज कर दी, एंड द डे यू मेक पाकिस्तान अबाउट पीस एंड प्रोग्रेस, दैट इज व्हेन यू नो कुछ हम अच्छी, मतलब अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स हम दूसरी बात कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेड रिलेशंस है ना, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। टूरिज्म, बूस्टिंग टूरिज्म बिटवीन द कंट्रीज, बूस्टिंग एजुकेशनल एक्सचेंज बिटवीन द कंट्रीज, कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन द कंट्रीज, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। डिफेंस डील्स, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, बहुत कुछ साथ में कर सकते हैं। बट उसके लिए बहुत जरूरी है कि हेट इंडिया एंड हेट हिंदूज वाला जो एटीट्यूड है उसे खत्म होना है।